Dear students, today we discuss about 5 most important MCQs of halogenation of methane. तो फर्स्ट MCQ है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ इनिशिएशन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हैलोजिनेशन जो है ये बेटे फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकानिज़म को, फ्री रेडिकल मैकानिज़म को। ठीक हो गया। अब जो फ्री रेडिकल मैकानिज़म है ये बेटे 3 स्टेप्स पर कंटेन करता है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होती है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो हैलोजन मॉलिक्यूल है जैसा कि क्लोरीन है, इसकी क्या होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोन्स की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होगी। क्या होगी, इसकी होमोलाइसिस होगी। होमोलाइसिस के दौरान क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 एटम्स के दरमियान इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, जिसके नतीजे में क्या बन जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि होमोलाइसिस ऐसी बॉन्ड की क्लीवेज है जिसमें 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होती है, और इसके नतीजे में जो स्पीशीज़ बनती हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट एक टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन के दौरान क्या होता है, प्रोपागेशन के दौरान फर्स्ट स्टेप में जनरेट होने वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, मीथेन मॉलिक्यूल के CH बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीशी है तो ये इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगी। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसके नतीजे में स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और साथ HCl। अब यहाँ पे अगर आप इस स्टेप में क्लोरीन ऐड करेंगे तो रिएक्शन प्रोपागेट करेगा, लेकिन अगर क्लोरीन ऐड नहीं करेंगे तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो डिस्कस करते हैं। ये भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टर्मिनेशन प्रोसेस। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, जो रेडिकल होंगे ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये मिथाइल रेडिकल है, यहाँ पे एक क्लोरीन रेडिकल बच गया था तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। मिथाइल रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, ये आपस में स्टूडेंट रिएक्ट करके क्या बना देंगे, मिथाइल क्लोराइड। ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या है कि मिथाइल रेडिकल आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं। ये भी टर्मिनेशन है। या फिर फर्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन रेडिकल है ये स्टूडेंट आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना सकते हैं, दोबारा फिर क्लोरीन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जहां पर फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, वो इनिशिएशन होगा, और जहां पे फ्री रेडिकल्स की आपस में कॉम्बिनेशन होगा ये स्टूडेंट क्या होगा, ये टर्मिनेशन होगा। और जहां पर क्या होगा कि अल्केन और फ्री रेडिकल्स के आपस में रिएक्शन होंगे ये प्रोपागेशन का प्रोसेस होगा। तो यहां पे स्टूडेंट देखें अगर तो अल्फा ऑप्शन क्या है, ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है, होमोलाइसिस। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसकी होमोलाइसिस से रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। बीटा ऑप्शन में अगर देखें तो क्लोरीन रेडिकल मिलकर क्लोरीन बन रही है, ये वाला, तो ये टर्मिनेशन है। इसी तरह चार्ली में देखें बेटे तो रेडिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, तो ये भी क्या है, टर्मिनेशन। इसी तरह डेल्टा में क्या है कि मीथेन क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करके मिथाइल रेडिकल और HCl बना रहा है, लिहाजा ये स्टूडेंट क्या है, ये प्रोपागेशन है। बात की समझ लगी जी स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ, विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस के बारे में है। तो याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद मीथेन, इसका करेक्ट ऑर्डर यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है हैलोजन के साथ वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। बात की समझ लगी। अब याद रखिएगा जो फ्लोरीन का रिएक्शन है वो स्टूडेंट हाईली एक्सप्लोजिव है,
हाईली एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा स्टूडेंट ये अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड होने के साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लोरीन और बोरोमीन ये स्टूडेंट मॉडरेट स्पीड में होने वाले जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, जो कि मॉडरेट स्पीड में क्या करते हैं, मीथेन से रिएक्शन करते हैं। ठीक हो गया। और ये रिएक्शन स्टूडेंट सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सनलाइट की या फिर ये फोटोन्स की प्रेजेंस में होता है। ओके हो गया। आयोडीन का जो रिएक्शन है वो बेटे स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने के साथ साथ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और याद रखिएगा कि अगर लाइट ना हो तो आयोडीन रिएक्शन ही नहीं करेगा, और अगर लाइट ना हो तो फिर भी फ्लोरीन जो है वो अल्केन्स के साथ रिएक्शन कर जाती है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। उसने पूछा कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड चीज़ जो है वो क्या है, फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट क्या है कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होती है, होमोलाइसिस होती है। ये वाला पॉइंट के हेट्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन अकर, हेट्रोलाइसिस नहीं, यहाँ पे होमोलाइसिस होती है। और होमोलाइसिस के दौरान स्टूडेंट क्या होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड की क्लीवेज सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। और बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह होगी कि दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगी, जिसके नतीजे में क्या जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स। लिहाजा यहाँ पे हेट्रोलाइसिस लिखा हुआ है, ये वाली ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखें क्लोरोफॉर्म इज आल्सो फॉर्म। तो याद रखिएगा कि हैलोजिनेशन के दौरान हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट हासिल होती है वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड। दूसरी प्रोडक्ट स्टूडेंट कौन सी है, मिथाइलिन क्लोराइड। तीसरी प्रोडक्ट कौन सी है, क्लोरोफॉर्म। और चौथी प्रोडक्ट कौन सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान क्लोरोफॉर्म भी बनता है। तो यहाँ पे फिर गलत ऑप्शन, ठीक है, क्या है, चार्ली, हेट्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन अकर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉलो प्रोपगेशन प्रोसेस ड्यूरिंग हैलोजिनेशन। ये स्टूडेंट प्रोपगेशन प्रोसेस है। ठीक है, और पूछा ये है कि यहाँ पे ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट कौन सी है। तो सबसे पहले देखें प्रोपगेशन में कि जो CH4 है वो फर्स्ट स्टेप में जनरेट होने वाले क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में यहाँ से H और ये Cl माइनस क्या हो गया, HCl, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या की, क्लोरीन ऐड की। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है एक ऐड हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। तो जिसके नतीजे में स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और साथ हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करेगा, HCl बना देगा। और ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गई जी CH2Cl, और ये इसके ऊपर क्या आ गया, रेडिकल आ गया। ओके हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें ये हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली प्रोडक्ट A है, ये वाली प्रोडक्ट कौन सी है B, और ये वाली प्रोडक्ट कौन सी है C। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेस्ट आंसर फिर कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे बेस्ट आंसर है। ठीक है, A प्रोडक्ट क्या है, मिथाइल रेडिकल, B प्रोडक्ट क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और चार्ली क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट नेक्स्ट, विच वन हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट इज़ अल्काइल हैलाइड। हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। आपको इनके कॉमन नेम और दूसरे जो आईयूपैक नेम है वो याद होने चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मिथाइल क्लोराइड है ये स्टूडेंट क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। क्लियर हो गया। सिर्फ क्या है, मिथाइल क्लोराइड ही अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स क्या है, मोनो हैलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, मोनो हैलो अल्केन्स
आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट याद रखना है आपने कि जो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है और मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, ये तीनों क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। जबकि CCl4 जो है ये स्टूडेंट क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर आंसर क्या होगा? CCl4 होगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इनके डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या बनता है? CH3Cl, इसी तरह CH2Cl2, इसी तरह CH Cl3 और इसी तरह CCl4। ये जो ऑर्डर है ये किस चीज़ का है? ये डाइपोल मोमेंट का है, या फिर आप कह सकते हैं पोलैरिटी का। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो याद रखिएगा CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। ये एक नॉन पोलर बेटे क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक हो गया? CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ओके हो गया? इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि बेहोश करने वाली दवाई के तौर पे। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म जो है ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होती है। तो आपने देखा होगा जब हम एल्कीन्स की, इथीन की हैलोजिनेशन करते हैं तो CCl4 जो है ये सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट इसी से रिलेटेड है, आपने इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है फिर वो क्या है? अल्फा है। क्लियर हो गया? लास्ट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ रिएक्शंस फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बेस्ट आंसर है वो अल्फा आंसर है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन और हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि इथीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो स्टूडेंट ये हाई टेम्परेचर पे होने वाला रिएक्शन है। ठीक है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इथीन के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। इसके अलावा 0.1% जो है वो ऑक्सीजन और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? पॉलीइथाइलिन। क्या चीज़ बनेगा? पॉलीइथाइलिन एक पॉलीमर है। क्लियर हो गया? ये एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है और स्टूडेंट ये किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। जबकि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन अभी हमने पढ़ा है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन है, तो ये भी किसको फॉलो करेगा? हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन को। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो अल्फा है। आपने याद रखना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री FSC लेवल पे जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन और हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। क्लियर हो गया?